नहीं कर पाए? Shall I help you out if you're not able to do? Tell me if you're not able to do it. Tell me if you're not able to do it. देखो हम कैसे पहचानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एक दूसरे के। उसके लिए हमने देखा कि ये पाई बॉन्ड वैनिश हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड प्लस चार्ज वैनिश होकर डबल बॉन्ड कब आएगा? हाउ विल यू क्रिएट अ न्यू डबल बॉन्ड? व्हाट इज द मैम वे टू जब क्रिएट? साइमल्टेनियस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए एडजेसेंट कार्बन। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव किया होगा, नया वाला नेगेटिव, पुराना पॉजिटिव, ये दोनों ऐसे बन गए होंगे। ऐसा हुआ होगा या नहीं? देखो ये स्टेप होगा बीच में जो हम खा गए, हमने नहीं दिखाया। Is everyone Yes, able to ma'am. follow? We are not showing this. Okay. And then this positive charge is reaching over here. Why it is reaching over here? Because इसके पास थे लोन पेयर। ये तो दानी वाला कैरेक्टर आ गया इसके अंदर। इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। अगर ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सीन ऑन क्लोरीन? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन विल बिकम न्यूट्रल। लेकिन इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? मैम 3 बॉन्ड्स है तो एक क्लोरीन के साथ क्लोरीन बना के है। पास में भी कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। मतलब मैम इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक बॉन्ड की जरूरत है। देखो इस टाइप से आर देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर और नॉट? कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। Everyone, I need a bigger voice. Are you able to follow that whatever I have drawn in A and B, are they resonating structures of each other? ये छुपा रही हूँ मैं, बट तुम लोग बना पा रहे हो या नहीं? इसीलिए मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की इतनी लंबी क्लास कंटिन्यू करी। Can you follow Yes, this ma'am. or not? Everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now tell me who is going to be more stable. एक कंडीशन तो यही है, मैंने तुम्हें बताई थी कि more number of pi bonds तो मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो वैसा तो दिख रहा है B ज्यादा स्टेबल है, बट सपोजिंग कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए कि पाई बॉन्ड सेम आ रहे हो, फिर भी हमसे बोला जाए बताओ स्टेबल है या नहीं है, तब कैसे बताओगे? दूसरी कंडीशन लगाओ कि देखो हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, वो वाली कंडीशन लगाओ। हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, चेक करो। हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। इस वाले कार्बन का जरा ऑक्टेट चेक करो, सी पॉजिटिव का। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और एक तो चला गया, कितने बचे? 3। और कितने वो शेयरिंग से ला रहा है? हम 3 इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग से कितने ला रहा है? 2। चेक करो। नहीं, ये होगा CH पॉजिटिव। 3 लाएगा। हाँ 3, तो कितने हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट डू यू थिंक द ऑक्टेट ऑफ दिस इज कंप्लीट ऑफ C पॉजिटिव और इनकम्प्लीट? No, ma'am, it is incomplete. It is incomplete. And what about over here? Cl positive का जरा चेक करो। क्लोरीन मैम के इसकी कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और फिर 2 इसने शेयरिंग से ले आए। 7 थे, एक दे दिया तो 6 बचे, +2 आर कमिंग फ्रॉम शेयरिंग। सो फिर भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? मैम सेकंड वाला बी। रीजन समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. वाई बी इज, और क्योंकि हम इतने दिनों से ऑक्टेट 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 करते आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा मतलब हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। Yes, और तुम्हें चॉइस कहाँ देखनी है? वहीं देखो जहाँ पे चार्ज है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एरियाज होंगे। देखो मैंने भी वहीं पे पिन पॉइंट किया, जो चार्ज पार्टिकल थे देखो उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो मतलब हमारा एटम, हमारा जो स्पीशी है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। कैन यू गेट द सेकंड कंडीशन? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा अब बताओ क्या मतलब वही चीज है। फिर थर्ड कंडीशन बहुत इजी है। थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज किसके पास अच्छा रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। सो नेगेटिव चार्ज ऑन
Electronegative atom means more stability or less stability? Ma'am, more stability. Negative atom means more stability and vice versa. मतलब positive charge on electropositive atom will Positive be, charge on electropositive atom. it will increase towards more stability. So supposing again I give you an example like CH3, C double bond O, and this is CH2 minus. Make the resonating structure of this. Try करो जरा, बनाओ इसका resonating structure जल्दी से. क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या बनेगा बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या होगा? इस कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव मैम चार्ज इस एंड पे ऑक्सीजन पे? नेगेटिव और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? नया वाला बॉन्ड। बॉन्ड. बना लेंगे। ठीक है, देखो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए. Yes, ma'am. Okay, out of this, who is going to be more stable? If I name this as A and this as B, who is more stable? बी। Why Ma'am, B? B. Why B? मैम क्योंकि बी में ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज Yes. है, तो पहले वाले में चेक कर, कार्बन। हाँ, देखो चेक कर लो पहले. इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम? सेम है, पहली कंडीशन फेल हो गई. ठीक है, फिर हमने चेक किया सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तुम चेक कर लेना सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो सेकंड कंडीशन भी फेल हो गई. तो हम थर्ड कंडीशन के पास आए, मतलब मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में ही तुम्हें कंडीशन सिखाई है. तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने क्या देखा? नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन हूम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। That means who will be more stable? बी। B. Can you get it why? Can you get यस why? मैम। ठीक है. अच्छा, अब हम इसके साथ करके देखते हैं. तो इसके साथ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो ये है OH पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड में तोड़ने वाली हूँ, और ये हो गया हमारा NH2. सो डबल बॉन्ड टूटेगा तो कैसा चार्ज आएगा? ये क्या करेगा? तोड़ करके क्या करेगा बेटा? हम इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव विल बिकम व्हाट? पहले से पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो फिर जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, तो OH क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और हमारा जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ अपीयर होगा? हम कार्बन पे। Can you people get why this is becoming neutral? Tell me, can you people get why Yes, this is ma'am. becoming neutral? ठीक है. अब देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड with a positive charge. Is it a condition of resonance? यस मैम। So I break this bond, and breaking this bond over here I will get negative, and over here I'll get positive. Negative हम and पुराना positive. पॉजिटिव नया नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव एंड लोन पेयर. तो क्या करेगा लोन पेयर? इसको बोलेगा ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन. यस मैम, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। दे देगा, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा. यस मैम, और Yes, एक ma'am. बॉन्ड भी बन जाएगा। हाँ, और एक बॉन्ड भी बन जाएगा, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी फिनिश करनी थी. तो अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. Yes, ma'am. अब यस मैम। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तुम्हें बनाने आ गए, मैं तो फाइनल बना रही हूँ. होमवर्क में तुम्हें इनको दोबारा से ट्राई करना है बना करके. ठीक है, टेल मी हु इज मोर स्टेबल अमंग C and D? Who is more stable? Why D? D. Because we have already, N is more electropositive than yes, oxygen. swan element fluorine most electronegative then oxygen and then nitrogen. तो नाइट्रोजन तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज को झेल लेगा, लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव हम चार्ज वो को नहीं झेलेगा। बिल्कुल नहीं झेलेगा. तो इट विल क्रिएट लेस स्टेबिलिटी. कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन समझ में आई? Can you get the third condition as well? यस मैम।
Yes. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत लंबी चीज फंसती है, वो क्या है वो ध्यान देना इसी कंडीशन में कि कभी ऐसा आ जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्टेट रूल। सो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्टेट रूल आर कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे? तो प्रायोरिटी इज गिवन टू होम? ऑक्टेट रूल को। तो प्रायोरिटी यस इज गिवन टू ऑक्टेट रूल। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, मेरे कहने से क्लियर नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है समथिंग लाइक दिस C डबल बॉन्ड एंड दिस, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये बन रहा है C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर मैंने कंडीशन 2 रखी, कंडीशन 2 क्या थी कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट होना चाहिए, तो कंडीशन 2 के हिसाब से यहाँ पर किसका ऑक्टेट, देखो इस कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? C पॉजिटिव का Yes, ma'am. है या नहीं है? इज इट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इट इज No, ma'am. नहीं है complete. इनकम्प्लीट। ठीक है। और जरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? Yes, ma'am. O पॉजिटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट है? Yes, ma'am. तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कंडीशन नंबर 2 पे जाते हैं तो हु इज मोर स्टेबल? Ma'am, second one. हमने ये पढ़ा था कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो उसके हिसाब से जाए तो हमें कौन सा चाहिए, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? B का A से ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन कंडीशन 3 के हिसाब से जाए तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। And oxygen cannot take positive charge but we are giving positive charge, तो कंडीशन 3 के हिसाब से जाए तो कौन सी होगी? A will become हम more तब stable। A ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो ये अब ये मेरा पॉइंट समझ में आया, जब कंडीशन 2 और 3 कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑक्टेट रूल। तो हमारी कौन सा सही होगा इनमें से? मैम B ज्यादा स्टेबल होगा। B ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो कंडीशन 2 हैज मोर प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन 3। कंडीशन 3 तभी काम करेगी, तभी तो देखो मैंने उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम्हें लिखा है। कंडीशन 3 कब काम करेगी? जब सबका मैम जब ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑलरेडी फिनिश हो सकते हैं। यस, जब सबका ऑक्टेट फिनिश्ड हो तभी काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल देती हूँ, 3 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लाइक आई गिव यू OH, then there is CH positive, then there is NH2। ओके, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना OH CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, एंड इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है OH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड एंड NH2। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये मैंने नाम दे दिया 1, ये दे दिया 2 एंड ये दे दिया 3। अब बताओ कौन स्टेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? Which of the following structure is more stable? Ma'am, first one. बेटा कैसे बोला फर्स्ट वन? What is the reason behind first one? पहली first वाले में कंडीशन, मैम सबका पहली कंडीशन पहले काउंट करो कि क्या कोई न्यूट्रल स्पीशी है इनमें। 1 2 3 में पहली कंडीशन देखो कोई न्यूट्रल स्पीशी है? मैम सबसे ज्यादा वो भी तो देखेंगे कि बॉन्ड्स किस में है। हाँ बेटा, तो वही मैं कह रही हूँ ना, पहली कंडीशन से जाते Yes, हैं, ma'am. एक एक स्टेप वाइज जाते हैं। पहली कंडीशन ये थी न्यूट्रल देखो, तो क्या कोई न्यूट्रल स्पीशी है? नो कोई मैम। No, न्यूट्रल ma'am. स्पीशी नहीं है। ठीक है, फिर हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो, किसमें पाई बॉन्ड मैम ज्यादा उस आ रहे हिसाब हैं? से सेकंड और थर्ड के बीच में तो कोई इन एक होगा। यस, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो टाई किसके बीच में हो गया? सेकंड Second एंड and थर्ड। third. तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब आई कैन से 1 इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल। यस मैम। इतना तो हमें क्लियर हो गया ना, कंपैरिजन Yes, करना ma'am. Yes. आया। अब इन दोनों में फाइट है
तो फाइट के लिए हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। NH2 का देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट थर्ड कंप्लीट में है। नहीं है, थर्ड सेक्शन में। No, यस ma'am. इसका मैम, है मैम। सेकंड वाले में है, थर्ड में नहीं। फिर से चेक करते हैं। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, एक लूज कर दिया, कितना बचा? 4। 4। और वो 4 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 विथ यस कार्बन मैम। एंड 2 विथ Yes, हाइड्रोजन। ma'am. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? यस मैम, Complete. है, ma'am. कंप्लीट है। अच्छा, अब O पॉजिटिव पे चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? हम 6 एक इलेक्ट्रॉन। Six. चला गया, कितना बचा? 5। 5 और कितने बॉन्ड वो बना रहा है? हम 3 बॉन्ड्स। 3 तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? Yes, ma'am. यस मैम। दोनों का मतलब कंडीशन नंबर 2 मेरी फेल हो गई। ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में। अब कंडीशन नंबर 3 पे जाओ। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है? Ma'am, कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मैम Electropositive. ऑन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव Electropositive. होनी तो चाहिए। हु इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कौन है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल? सेकंड। मैम सेकंड वाला स्टेप। Second अब वाला. रीजन समझ में आया? कंडीशन 1 ने टाई क्रिएट करी, कंडीशन 2 ने टाई क्रिएट करी, तो हम कंडीशन 3 पे गए। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो हु इज मोर Ma'am. स्टेबल? हाँ बोलो। मैम थर्ड स्ट्रक्चर में वो लास्ट में NH2 है या NH3 है? बेटा NH2 है ना, मैं नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं ला सकती ना एक्स्ट्रा, हमारी रेजोनेटिंग कंडीशन में यही था ना। वी कांट गेट मोर एटम्स, एटम्स की पोजीशन नहीं चेंज होती है ना। एंड हु इज द लीस्ट स्टेबल? Yes, ma'am. मैम द फर्स्ट स्ट्रक्चर। कैन यू गेट ऑल द रीजंस? यस मैम। यस टू मैम। फॉलो विच वन इज मोर स्टेबल? यस मैम। ठीक है, शैल आई मूव टू द फोर्थ कंडीशन नाउ? अगर 3 कंडीशन समझ में आ गई हो तो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन सेज, यही 3 ज्यादा मेन है, ठीक है, ये थोड़ी कम यूज होती है बट यूज होती है। बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स, between two different compounds, more conjugated, more stable. More conjugated means more stable. More conjugated मतलब obvious सी बात है, number of pi bonds ज्यादा होंगे तो ज्यादा stability होगी। फिर से वही चीज है, it is just beating about the bush. Like for example, मेरे पास ये compound दिया जाए CH double bond CH2. This is my compound number 1 and I am given another compound CH double bond CH, CH double bond CH and CH2. So who is going to be more stable? Tell me yourself. My mistake, it is a double bond here as well. Who is more stable? दोनों में ही 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड्स हैं, देख लो। But who is more stable? देखो क्या प्रॉब्लम आई, यहां आया पाई, फिर क्या आया सिग्मा, फिर आया पाई, फिर आया सिग्मा, फिर आया सिग्मा। इस कॉन्जुगेशन कितने पे कॉन्जुगेटेड है? कितने एटम्स कॉन्जुगेटेड है? सिग्मा सिग्मा आने से क्या हुआ? क्या कॉन्जुगेशन कंटिन्यूड है या ब्रेक हो गया? ब्रेक हो Discontinued. गया। बेटा ब्रेक हो गया, अभी समझाया था बेंजीन रिंग वाले केस में। 2 सिग्मा यस मैम, ब्रेक हो गया। क्या हो गया? रेजोनेंस टूट गया, जो हमारी कॉन्जुगेशन की चेन थी वो ब्रेक हो गई। हुई या नहीं हुई? हो गई मैम. ठीक है, तो हमारा जो कॉन्जुगेशन है वो कितने एटम्स पे है? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने एटम्स कॉन्जुगेटेड हैं? Isn't it? सिर्फ यहाँ तक ही जा रहा है कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर हम इस पे जाएं तो सिग्मा
sorry, pi sigma pi sigma pi sigma, कितने पूरा, isn't the full chain conjugated? Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7, तो जितना लंबा तुम कॉन्जुगेशन ले जाओगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। So who is more First is stable among 2 and 1? Second. Can you get the reason now? Two. Can you get Yes, the ma'am. reason? बीच में टूटना नहीं है, जो चेन फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो होती रहनी चाहिए, हमें बीच में ब्रेकेज नहीं लाना है, जो हम चेन फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यूड होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moving to the last condition. So एक दो तरीके के कॉन्जुगेशन होते हैं, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक होता है लीनियर कॉन्जुगेशन। तो स्ट्रक्चर विथ लीनियर कॉन्जुगेशन is more stable than क्रॉस कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट इज अ, तुम्हारे को सबसे पहला डाउट इसमें यही आएगा, व्हाट इज अ लीनियर कॉन्जुगेशन एंड व्हेन इट इज अ क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। दैट इज लाइक आई टेक अ कंपाउंड लाइक CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH and CH and CH2। तो देखो अगर हमारा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होता है तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन है कॉन्जुगेशन में जाने का या मल्टीपल डायरेक्शन है कॉन्जुगेशन में जाने के? टेल मी, जो कॉन्जुगेशन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हो? एक ही। तो अगर हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर कॉन्जुगेशन। मतलब अब हम अपना 100% एक ही डायरेक्शन में दे रहे हैं, मतलब यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज, यू आर गिविंग योर 100% टुवर्ड्स योर स्टडीज, ओके, 100% या फिर लीनियर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर हमारे पास कुछ कॉन्जुगेशन कुछ इस तरीके का हो, CH2 एंड इधर CH डबल बॉन्ड CH2 है और इधर CH2 है, तो ये देखो ये बॉन्ड इधर कॉन्जुगेशन होने के बाद कंफ्यूज हो गया कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो 50% इधर जाएगा 50% इधर जाएगा। जैसे PCMB ले लिया तो मैथ्स पढ़े कि बायो पढ़े, 50-50% दे पाओगे कि नहीं? मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, मे बी यू आर क्वाइट एफिशिएंट टू डू दैट, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आरंट यू गेटिंग डाइवर्टेड? योर अटेंशन इज गेटिंग डाइवर्टेड। हम इधर वाले कॉन्जुगेशन को फॉलो करें या इधर को फॉलो करें? बोलो। Yes, ma'am. देखो Yes, नंबर ऑफ ma'am. सिग्मा बॉन्ड, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, 3 पाई इधर भी है 3 पाई इधर भी है। कंडीशन नंबर 1 सेम है, दोनों ही न्यूट्रल हैं वो भी सेम है, ऑक्टेट रूल सब वॉलेट फॉलो कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन भी सेम है, सब कुछ कंडीशंस फेल हो रही हैं। तो हम इसलिए यहाँ पर आए, तो ये जो कंजुगेशन है जहां तुम डाइवर्ट हो गए, चौराहे पे आके खड़े हो गए, T जंक्शन पे आके खड़े हो गए, कंफ्यूज हो गए इधर जाएं या उधर जाएं, ये भी डायरेक्शन है ये भी डायरेक्शन है, तो ऐसे कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। कैन यू गेट व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन नाउ? मैम Yes, ma'am. मैम तो क्रॉस कॉन्जुगेशन उनमें होती है क्या जिनमें डिसकंटिन्यूड कॉन्जुगेशन होती है? कहाँ डिसकंटिन्यूड है बेटा, कहाँ डिसकंटिन्यूड है? मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाएं CH2 से दूसरे तो हम नहीं CH2 तक। जाएंगे ना उधर, हम या तो इधर हम ये कॉन्जुगेशन मानेंगे या फिर ये कॉन्जुगेशन मानेंगे। हम क्यों Okay. कॉन्जुगेशन ब्रेक करना चाहते हैं? हम नहीं करेंगे ना ब्रेक, तो हम या तो ये मानेंगे या ये वाली मानेंगे, तो दोनों ही वे में देखो कॉन्जुगेटेड है, बट हम डाइवर्ट हो रहे हैं, हम इस साइड जाएं या इस वाले को फॉलो कर रहे हैं। वेयर एज इन दिस केस हमारे पास कोई चांस ही नहीं है, हम 100% एक ही डायरेक्शन को देंगे, Yes, ma'am. हमारे पास इधर उधर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो टेल मी विच वन विल बी मोर स्टेबल? First one. I am giving my 100% more result, more good marks. So which one is more stable And first one. as compared to second one? Can you follow? Stability किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है? Yes, ma'am.
तो कौन कौन सी कंडीशंस हुई स्टेबिलिटी की, रिवाइज करो। न्यूट्रल pi Yes. bond, octet, electronegativity, Yes. conjugation, and then type of conjugation. Yes. And ये किस ऑर्डर में हमने पढ़ा? मैम जिस ऑर्डर में है उसी तरह पढ़ा यस है तो हमें जब भी प्रायोरिटी। कंपाउंड जब भी करना होगा तो हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड्स देखेंगे, न्यूट्रल देखेंगे, उसको सबसे ज्यादा स्टेबल बना देंगे, फिर हम देखेंगे किसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसको स्टेबल बना देंगे। जनरली ये प्रॉब्लम सी पॉजिटिव के साथ या किसी भी कैटायन के साथ आएगी। तो पहले सबसे पहले कैटायन का चेक करना या चार्ज स्पीशी का चेक करना। ये जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली प्रॉब्लम जो आती है ना वो उन्हीं में ज्यादा आती है। ठीक है, तो मैं तुमको हिंट दे रही हूँ कि ज्यादातर तुमको यहीं पर मिलेगी। और हमने एग्जांपल्स भी करके देखे तो ज्यादातर ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली प्रॉब्लम वहीं आती थी ना। इफ यू कैन रिकॉल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली प्रॉब्लम सी पॉजिटिव पे ही आ रही थी जितने एग्जांपल्स मैंने दिए। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो ये एक हिंट हो गई तुम्हारे लिए कि वहां पर आएगी। ओके, अब ऑक्टेट भी अगर दोनों का कंप्लीट है तब हम क्या देखेंगे? अगर मैम जो चार्ज होना चाहिए नेगेटिव वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, यस एंड पॉजिटिव शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर वो भी सेम हुआ तब हम क्या देखेंगे? फोर्थ More कंडीशन। conjugation. यस, कहीं जिसमें पे यस कॉन्जुगेशन। कितने ज्यादा एटम्स कॉन्जुगेटेड हैं, और अगर नंबर ऑफ एटम्स कॉन्जुगेटेड भी सेम हुए तो हम चेक तो करेंगे मैम लीनियर कॉन्जुगेशन देखेंगे, जिसमें भी होगा वो ज्यादा स्टेबल। कैन यू फॉलो ऑल द कंडीशंस फॉर कॉन्जुगेशन? यस मैम। ओके, Ma'am, यस। हम इस एग्जांपल में हम ये भी देख सकते हैं ना कि जो फर्स्ट वाला है उसमें 6 कार्बन एटम्स कॉन्जुगेटेड एंड उस वाले दूसरे एग्जांपल में मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। बेटा इसमें भी 6 ही हैं, देखो पूरे काउंट करो तो उसमें भी 6 आ रहे हैं। पूरे काउंट करो 1 2 3 4 5 6। मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल वही बनाया है ताकि तुम कंफ्यूज, बट वो क्रॉस कॉन्जुगेटेड है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड जाए। मैम तो मतलब यही कह रहे हैं कि आधा आधा दोनों साइड चले तो जाएंगे। 50% एफर्ट दोगे तो रिजल्ट स्टेबिलिटी भी तो 50% आएगी ना। यस मैम। और अगर 100% एफर्ट दोगे तो स्टेबिलिटी कितनी आएगी? हम 100%। तो स्टेबिलिटी 100% मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। यस मैम। अभी भी कोई डाउट रह गया? नो मैम। ठीक है, तो शैल आई गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस? कल की क्लास से पहले कर पाओगे? मैम केवीपी वाई सब है मैम। हाँ तो बेटा इसी Yes, में तो ma'am. तुम्हें हेल्प मिलेगा। इसमें दें या ना दें, तुम रिवाइज करोगे। रिवाइज हम बस करें। नोट्स रिवाइज कर लेंगे। हाँ लेकिन प्रैक्टिस भी करो, ठीक है? किसी भी जो भी बुक में क्वेश्चंस है या केवीपीवाई के क्वेश्चंस है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, उनको भी प्रैक्टिस करके देखना। आई एम नॉट गिविंग यू एक्स्ट्रा, तो तुम उनके ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ऑर्गेनिक में थ्योरी पढ़ने से काम मतलब नहीं चल पाता है जब तक तुम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। ओके, तुम्हें नहीं ma'am. जब तक क्लिक करेगा कौन से क्वेश्चन में मुझे कौन सी कंडीशन लगानी चाहिए, 1 लगानी चाहिए, 2 लगानी चाहिए, 3 लगानी चाहिए, 3 क्यों लगा रहे हैं, जब तक ये चीजें क्लिक नहीं करेंगी तुम मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाओगे या गलत करोगे। तो प्लीज नोट्स तो पढ़ो पढ़ो, उसमें कोई वो नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर रखना ऑर्गेनिक में। ठीक है, और इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि इट्स नॉट लाइक प्लस मतलब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पेन एंड पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हमें कंडीशंस माइंड में रिवाइज होती रहती हैं। अच्छा ये है, जैसे यहीं पर देख लो, मेंटली अगर तुम कंडीशन रिवाइज